प्लीज एनीवन? व्हेन यू वांट टू इनहेरिट योर क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, अगर आप लोगों को आपका क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करना है तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर इन एक्सटेंड्स। और अगर हम लोगों को हमारा क्लास दूसरे इससे इनहेरिट करना है, इंटरफेस से इनहेरिट करना है, तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू गो फॉर इम्प्लीमेंट्स। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंड्स एंड increments. That is a big difference between the extends and implements. So basically when we are going to be start for execution of this, so here we just go for the execution of simple thing, that is extends and implements. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इनहेरिटेंस परफॉर्म किया था। एम ऑडिबल प्रॉपर्ली गाइस? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली? यस सर। या सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सटेंड्स यूज किया था। तो एक्सटेंड्स जो यूज़ किया था उसमें हम लोगों ने क्या वर्कआउट किया, व्हाट इज़ द स्टोरी वी आर वर्कआउट, व्हाट इज़ द थिंग वी आर एग्जीक्यूट। दो क्लासेस क्रिएट किए थे, एक क्लास था जो क्लास ए था, दूसरा क्लास था जो क्लास बी था, एंड विद इन दैट वी आर जस्ट एग्जीक्यूट अ सिंपल थिंग दैट इज कॉलिंग द मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू गो गाइज, what is the next thing we have to work out? Now we are going to be discuss today types of inheritance. Okay, types of inheritance. आज हम बात करेंगे what are the different types of inheritance in Java. Okay, so among them the first inheritance is, have you know anyone what are the types of inheritance? Yes guys? Single inheritance, then second is multiple inheritance, then multi-level inheritance, yeah, then hierarchical inheritance, hierarchical hybrid inheritance, 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 then hybrid inheritance, hybrid inheritance, और yes multiple, multi-level, और yes guys, single inheritance, multiple inheritance, multi-level of inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance. These are the different types of inheritance provided in Java. Okay, these are the different kinds of inheritance provided in a Java. So these inheritance are going to be worked out. Now just going diagrammatically to which we call it as an inheritance. कौन सा inheritance किस तरीके का होता है, किस तरीके से वर्कआउट होता है. So let me explain you about this first. Okay, let me explain you about this one because the most probably this question is asked in interviews as well as into your examinations. 7 मार्क का क्वेश्चन होता है, explain the various types of inheritance in Java, और बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली आप वर्कआउट करके बता भी सकते हैं. तो जो मैंने बोला पहला सिंपल इनहेरिटेंस. नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल इनहेरिटेंस? सपोज ये मेरे पास एक क्लास है, सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ. दिस वन इज अ क्लास सिंगल, लेट्स से क्लास ए. अब मेरे पास दूसरा क्लास है, लेट्स सी क्लास बी. ये मेरे पास दूसरा क्लास है जो है क्लास बी, जो है क्लास बी. ओके, तो अगर मैं क्लास ए से क्लास बी को इनहेरिट करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू इनहेरिट अ क्लास बी फ्रॉम क्लास ए, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. क्लियर गाइज? दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे हम लोग इसे? यस, सिंगल इनहेरिटेंस. यानी आपने क्लास ए लिया, क्लास बी एक्सटेंड्स ए लिखा, यानी आप लोगों ने एक सिंपली क्लास इनहेरिट किया है. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. देन कमिंग टू द मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ व्हाट इज मीन बाय मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस? सपोज ये है क्लास ए, सपोज ये है क्लास बी, और थर्ड वन इज द क्लास सी. मल्टी लेवल, बहुत सारी लेवल्स. सो दिस इज माई क्लास ए, दिस इज माई क्लास बी, एंड दिस इज माई क्लास सी. ओके, तो
ये हो गया बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, सी इनहेरिट फ्रॉम क्लास बी. सो अगर ऐसे एक क्लास में से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास में से तीसरा क्लास अगर आप इनहेरिट करते हो तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. गाइस क्लियर? दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर ना? Multi-level inheritance. Clear guys? Cleared all of you? Yes, sir. Now Yes, sir. let me demonstrate the practically how multi-level of inheritance will work. Okay, चलो let's create a class A. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करेंगे. Let's say it is a class A. इसमें एक मेथड लिखता हूँ मैं void A1 नाम से, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, सेव इट into the D drive a.java. Okay, and just going to be write down here system.out.println in double quotes I am A1 from class A, bracket complete semicolon. I am A1 from class A. I am A1 from class A. Clear? So this is nothing but A1 method. ओके, क्लास ए की. अब मैं दूसरा क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से क्लास बी, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन एक्सटेंड्स ए. ओके, इसे सेव कर देता हूँ बी डॉट जावा. ओके, क्लास बी एक्सटेंड्स ए. क्लास बी को इनहेरिट किया है कहाँ से? ए से. क्लास बी को इनहेरिट किया है कहाँ से? ए से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बी एक्सटेंड्स ए. बी एक्सटेंड्स ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए. यहाँ पे एक दूसरी मेथड मैं लिखता हूँ, लेट्स से सेम. देखिए, क्लास ए में जो मेथड थी A1 नाम से, वही मेथड मैं क्लास बी में भी लिख रहा हूँ सेम नाम से, A1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एंड गोइंग टू बी राइट डाउन हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println in bracket double quotes I am A1. कंसेप्ट को समझिए, हाउ दिस इनहेरिटेंस विल वर्क इन जावा फ्रॉम क्लास बी. I am A1 फ्रॉम क्लास बी. अब ये हो गया ए क्लास, ए से इनहेरिट हो गया आपका बी क्लास, और बी से मुझे इनहेरिट करना है सी क्लास. ध्यान में आ रहा है ना गाइस? हाउ आई एम गोइंग टू बी वर्कआउट? ऐसा नो गाइस, हैव यू क्लियर? Yes, sir. ओके ना? क्लास सी को भी सेव करना हूँ सी डॉट जावा नाम से, और इसके अंदर भी मैं सेम मेथड डिक्लेयर करता हूँ void A1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, गोइंग टू बी राइट डाउन हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन डबल कोट्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन डबल कोट्स I am A1 फ्रॉम क्लास सी. I am A1 from class C. Then public static void main in bracket string args square bracket opening brace closing brace. हाँ, अब देखिए, now here I call the A1 method, और ये मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ so that I can call it as a static. यहाँ पे भी इसे स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसे भी सॉरी गाइस. हाँ, सो मैंने ए को, सी की मेथड को, ए के मेथड को, और बी के मेथड को भी मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर दूँ. सो हियर आई एम आल्सो डिक्लेयर द स्टैटिक. क्लियर guys? Have you clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Here I just work out with this method. ये हो गया क्लास ए आपका, ये हो गया आपका क्लास बी, दिस वन इज माई क्लास बी, एंड दिस इज माई क्लास सी. गॉट इट? आई हैव 3 classes डिफाइन over here. मेरे पास 3 classes डिफाइन है.
हर क्लास में मेथड्स है A, B and C. क्लियर ना? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, now. sir. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं C क्लास, हाँ C क्लास गोइंग टू बी इनहेरिट फ्रॉम एक्सटेंड्स B, इसे B से इनहेरिट किया है और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ A1 मेथड को एग्जीक्यूशन के लिए. सो विच मेथड विल एग्जीक्यूट फर्स्ट? I am A1 from class C, I am A1 from class B, or I am A1 from class A. Yes, guys. Sir, I am A1 from class C. I am A1 from class C. Is it, guys? What do you think? Will it execute I am A1 from class C? Yes. Yes, sir. Why? Q. Sir, because it will give first preference to the self class. Yes, it will give the first preference to the self class. यानी C की पहली मेथड को ये एग्जीक्यूट करेगा, C के पहली मेथड को ये कॉल करेगा. So if I am going to execute this one, so what is the output we are getting? What is the output we are getting? See, here I am just going to be run this one. So here write down D drive, go inside the D drive, D colon, then call Java C, C dot Java, going to be called Java C, C dot Java, C capital. Okay, then as I write down this one, let's check for the output. Compiled and Java C class name. So it will give me I am A1 from class C. हमेशा एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, अगर आपके पास तीनों भी मेथड्स हैं तो सबसे पहली मेथड आपके लोकल क्लास की एग्जीक्यूट होंगी. ओके, इट जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द मेथड फ्रॉम योर लोकल मेथड. दैट इज लोकल मीन्स व्हाट, जो आपके क्लास में है वो. अगर आपके पास पैसे है तो आपको आपके पेरेंट को उसे मांगने की ज़रूरत नहीं. अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके पेरेंट्स को मांगेंगे. अगर आपके पेरेंट के पास नहीं है, उनके पेरेंट के पास है, तो वो उनके पेरेंट के पास पूछेंगे पैसे के लिए. सो लाइक वाइज द स्टोरी गोइंग टू बी वर्कआउट. यू फादर ग्रैंडफादर, यू फादर ग्रैंडफादर, likewise you have to work out. Clear, huh, guys? Have you clear? Yes, Yes, sir. Note it down fast. Go fast. Just note down this example properly. Okay, कि कौन से टाइप्स के इनहेरिटेंस है और उसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्कआउट होता है. गो फास्ट. यू हैव टू वर्कआउट इनटू मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ, नाउ विच मेथड विल कम फॉर एग्जीक्यूशन? कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होंगी? Sir, I am A1 from class B. I am A1 from class B या I am A1 from class C, sorry class A. I am A1 from class B. I am A1 from class B. Okay, is it right, guys? What do you think? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see, what is the thing we have to work out here? It will going to be called a parent method. Okay, it will called a parent method. It's called the I am method from class B. और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए here इसके पहले जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था, स्टैटिक वॉइड A1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. तो यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखोगे, कि यूजिंग द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास इनटू सब क्लास, यूजिंग द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास इनटू सब क्लास एज इट इज अ विदाउट चेंजिंग द एनी वैल्यू. यानी ना मैंने स्टैटिक को चेंज किया है, ना मैंने मेथड के नाम को चेंज किया है, ना मैंने रिटर्न टाइप को चेंज किया है. ओके, तो अगर इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं
तो इसे बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग. आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. Okay, using the method of super class into child class, using the method of super class into child class without any change or with the same signature, so that is called as method overriding. What is the difference between method overloading and overriding? Overloading यानी क्या? Overloading यानी अगर हम लोग सेम मेथड, a method with same name, same signature in a same class, then method with same name, same signature in different class called as method overriding, and method with same name, same signature in same class called as method overloading. Is that clear guys? Yes, sir. Cleared all of you? Yes, sir. Okay now, so that is the thing we have to work out, that is the thing we have to execute. Simple story we have, what is meant by method overloading and what is meant by method overriding. Overloading यानी same method in a same class with same signature, loading. Riding यानी same method, same signature in a different class or in a sub class or inherited class called as method overriding. Clear? Cleared all of you? Yes, sir. Okay, so that is the way. Now अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. देखिए मैंने क्या किया है, आई जस्ट कॉल द A1. ओके, एंड लाइकवाइज अब ये अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता हूँ तो ये पेरेंट क्लास को वर्कआउट करेगा, और अगर मैं पेरेंट क्लास को भी नहीं वर्कआउट करता हूँ तो ये सुपर पेरेंट क्लास को कॉल करेगा. तो देखिए एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है, हमेशा ए क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. ओके, जैसे देखिए हम लोग एग्जीक्यूट कैसे किसे कर रहे हैं, सी क्लास को. तो सी क्या करेगा, खुद को स्टॉप कर देगा, पहले पेरेंट क्लास को एग्जीक्यूट करेगा बी को. यानी इट मीन्स दैट लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रेस मिसिंग देता हूँ, ओके, तो अब एरर कौन से क्लास में है, ए क्लास में है ना, राइट, सॉरी बी क्लास में है. तो देखिए अगर मैं कंपाइल करूँ तो इट विल शो मी द एरर, इवन दो मैंने बी क्लास कंपाइल नहीं किया फिर भी. आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. ओके ना, हमने Yes, बी sir. क्लास को कंपाइल नहीं किया फिर भी वो बी क्लास का एरर ट्रेस कर रहा है. इसका मतलब क्या है, आप जब सी क्लास को कॉल करते हो कंपाइलेशन के लिए तो एग्जीक्यूशन फ्लो इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कैसे काम करता है, सी क्लास क्या करता है, बी क्लास में पहले जाता है, बी क्लास में जाने के बाद बी क्लास में पहले जाता है, बी क्लास में जाने के बाद A1 को कॉल करता है. आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. ओके, बी क्लास में जाने के बाद इसकी मेथड को चेक करता है, अगर इसे एरर मिलेगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट द एरर. फिर बी में जाने के बाद ए में वर्कआउट करता है. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ Yes, यू नाउ? sir. ओके, गॉट इट. सो लाइकवाइज वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट. इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है, इस तरीके से हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है. ओके, क्लियर? हाँ, तो एग्जीक्यूशन फ्लो इस तरीके से, इसे बोलते हैं हम मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट वी कॉल इट एज एन मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? हैव यू नो गाइस? What is meant by multiple inheritance? Sir, single parent class with different child classes. Single parent class with different child classes, is it? एक क्लास से बहुत सारे क्लासेस इनहेरिट करना, इज इट कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. यानी ये मेरा एक क्लास है, इससे मैं और दो क्लासेस इनहेरिट करूँगा, इज इट? सो एक्चुअली दिस इज हायरार्चिकल, ये आपका हायरार्चिकल में जाएगा. ओके, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? एक क्लास सी, एक क्लास जो कि इनहेरिट होगा मल्टीपल क्लासेस से, एक क्लास
पेरेंट्स आर मल्टीपल हियर, सी 3 क्लासेस से मिलके मैं अगर एक क्लास बनाऊं, ओके, सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो है ये हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। दिस इज द हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, सी क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, और इस तीनों में से मैं इनहेरिट करूंगा क्लास डी को। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay na? So as this D is going to be inherited from A, B and C, so it won't work out in Java. So there is a no multiple inheritance in Java. ये C++ में होता था. Okay, multiple inheritance doesn't support by Java. आप Java में आपका क्लास 3 अलग क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते. दैट इज अ फैक्ट. क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर ना? यू कांट इनहेरिट योर क्लास फ्रॉम द मल्टीपल क्लासेस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू कांट इनहेरिट योर क्लास फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर? एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते. ये टाइप को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, बट इट वॉन्ट सपोर्ट इन जावा. ये जावा में सपोर्टेड नहीं है. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट इट डाउन फास्ट कीजिए नोट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 3 क्लासेस है. लेट्स से क्लास ए, लेट्स से क्लास बी एंड लेट्स से क्लास सी. तो बी, सी इज इनहेरिटेड फ्रॉम बी. बी को इनहेरिट किया है ए से, तो मैं सी को भी इनहेरिट करना हूँ ए से. ओके गाइस, सिंपल तरीका है टू वर्कआउट विद द इनहेरिटेंस. अगर आपको ये एग्जाम पेपर में आता है तो लाइकवाइज प्रोग्राम्स, लाइकवाइज ये चीज़ें लिख के आप इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. व्हाट इज द थिंग वी आर गेटिंग हियर? हियर वी आर टेकन क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास ए. ओके, इसका मीनिंग ये दो जो क्लास है, क्लास बी एंड क्लास सी, इनहेरिटेड फ्रॉम विच क्लास? Class A. ये क्लास. सो अगर एक क्लास से आप मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हो, सो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज विच इनहेरिटेंस? दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज विच इनहेरिटेंस? Hierarchical. Hierarchical inheritance. Okay, note it down. The example of hierarchical inheritance. In what way the hierarchical inheritance will work? So first of all we talk about simple. Second we talk about multi-level. Third we will talk about the hierarchical. Clear now? Guys, clear? Yes, sir. Execute fast, work out, note it down. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? व्हाट इज द वे टू बी गो फॉर द हाइब्रिड इनहेरिटेंस? सपोज आई हैव एन क्लास ए. ये मेरे क्लास ए है. ओके, देन आई वांट टू गो फॉर क्लास बी एंड क्लास सी. दिस इज अ क्लास ए से लेके बी तक. ओके, यहाँ पे मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ, दिस इज अ क्लास बी लेट से, एंड अगेन आई एम टेकन द नेक्स्ट क्लास दैट इज अ क्लास सी. ओके, ए बी सी. सो ये टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं. ये ए, ये हो गया आपका बी. और फिर अब देखिए जावा में एक कंसेप्ट है. जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डजंट सपोर्ट बाय जावा, लेकिन जब हम लोग इंटरफेस यूज़ करेंगे तो इंटरफेस यूज़ करके आप एक लेवल का मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो. यानी मैं अगर मेरा क्लास एक क्लास से और एक इंटरफेस से अगर इनहेरिट करूँ, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन मल्टीपल इनहेरिटेंस. व्हाट इज माय मल्टीपल इनहेरिटेंस? नंबर्स ऑफ क्लासेस में से एक क्लास बाहर निकालना,
दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की हम लोग बात करें तो ये सपोर्टेड तो नहीं है जावा में, इट्स नॉट सपोर्टेड इन जावा। तो लेकिन अगर हम लोगों को इंटरफेस यूज़ करके वर्कआउट करना है तो हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हो है। ओके, वी कैन वर्कआउट विद दिस। अगर हम लोगों को ये मल्टीपल लेवल से वर्कआउट करना है तो हम लोग मल्टीपल लेवल से वर्कआउट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट एज एन इंटरफेस, बाय ट्रीटिंग इट एज एन इंटरफेस। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Cleared all of you? Yes, sir. Okay ना? So likewise the story we have to Yes, sir. execute. Likewise the thing we have to work out. इस तरीके से हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। अबाउट दी विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस वी कॉल। हाइब्रिड एक क्लास इनहेरिट होगा आपका दूसरे क्लास से और वही क्लास इनहेरिट होगा आपका इंटरफेस से। ओके, दिस क्लास विल बी इनहेरिट फ्रॉम वन इंटरफेस एज वेल एज फ्रॉम अदर वन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। गॉट इट? क्लियर ना? क्लियर ना? Yes, sir. ओके, नाउ थोड़ा आगे मूव होते हैं, दैट वी आर टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस। ओके, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस इन जावा? अ न्यू कीवर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, लिसन टू मी। जैसा क्लास है वैसा ही इंटरफेस भी है। ओके, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस? इंटरफेस यानी क्या, एंड व्हाई वी हैव टू यूज द इंटरफेस इन जावा? सो अब इंटरफेस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कलेक्शन ऑफ abstract method methods is called as inheritance, is called as interface. Okay, is called as interface. What is mean by interface? Interface यानी collection of abstract methods, ऐसी एक क्लास, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ऐसा एक क्लास जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर्ड है। ओके, जिसमें स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही डिक्लेयर्ड है। स्टैटिक कांस्टेंट, सी आई एम यूज वन मोर वर्ड, जैसे हम लोगों ने क्लास की डेफिनेशन बोली थी। यस गाइस, व्हाट इज इन माय क्लास? क्लास यानी collection of data members एंड and मेंबर member फंक्शन, function. राइट? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्ड में ऐड करता हूँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बोलिए या मेथड्स बोलिए, इज कॉल्ड एज इंटरफेस। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू Yes, से? sir. ओके ना? ऐसा एक क्लास जिसमें स्टैटिक डेटा मेंबर्स है यानी कांस्टेंट है। ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर्स है यानी कांस्टेंट है, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शंस है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शंस है, उसे हम लोग बोलते हैं व्हाट वी कॉल Interface. ओके, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, यानी जिसमें हम लोग सिंपली अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। अब आप लोगों को ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? यस, एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड? यस गाइज, what is mean by abstract method? Anyone knows? Okay, chalo let me explain you what is mean by abstract method. Abstract method in the sense what, ऐसी एक method जो सिर्फ declared होती है, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, ऐसी एक मेथड जिसे हम लोग
नेक्स्ट वे से वर्कआउट कर सकते हैं, यानी इन द सेंस वी नीड अ सिंपल थिंग इन दैट, जस्ट मेथड को डिक्लेयर कीजिए, उसे डिफाइन मत कीजिए. ओके, और डिफाइन करना है तो आप सेम क्लास में उसे डिफाइन नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्कआउट इनटू दैट अनदर वन. सो दैट टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. आर यू गेटिंग मी गाइज? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस. इंटरफेस मीन्स व्हाट? इंटरफेस इज नथिंग बट अ collection of static data members and abstract function. Collection of static data member and abstract function is called as interface. Is called as interface. Okay, उसे हम लोग बोलते हैं interface. And how this interface is going to be defined? What is the next thing about the interface? जैसे हम लोगों ने क्लास डिक्लेयर किया था ना, have you remember the class guys? Yes, sir. Okay, so same way we have to use the interface keyword to declare the interface. Interface, then name of interface, name of interface, opening brace, closing brace. Simple syntax we have to work out to declare an interface. अगर हम लोगों को interface को workout करना है, to go with the interface, simply we have to write down the keyword interface. After that you have to give the name, that is interface name. You have to give the simple name, that is an interface name, opening brace, closing brace. Is it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Clear all of you what is mean by interface? So collection of static data members and abstract functions is called as interface. उसे हम लोग बोलते हैं interface. Point number 1. Point number 2, interface is declared by using the keyword interface. Okay, interface is declared by using the keyword interface. Point number 3, what is the syntax to declare the interface? Syntax क्या है interface को declare करने का? That is interface is the keyword, then interface name, interface का नाम, that is name of interface that you want to give, anything, and after that opening brace, closing brace, and anything that you want to work out. Is it clear guys? Yes, sir. Cleared all of you? Yes, sir. Okay na? Yes, sir. So likewise we have to work out, likewise we have to execute. Okay, so write down fast. What is it by